हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल द इंग्लिश हेडलाइंस में। दोस्तों, आज जो पैराग्राफ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, इसका टाइटल है पेरेंट्स आर मोर इम्पॉर्टेंट देन टॉयज, यानी कि माता पिता खिलौने से ज़्यादा अहम है। बहुत ही अच्छा पैराग्राफ है दोस्तों, बहुत कुछ आपको इसमें से सीखने को मिलेगा। बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर होंगे जिसको ग्रामेटिकली भी आपको बताऊंगा। इस पैराग्राफ की मदद से आप बहुत ही आसानी के साथ इंग्लिश को पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं और इसे सीख सकते हैं। दोस्तों, जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर उसे सही तरीके से आपने अप्लाई किया तो आप देखेंगे हफ्ते 10 दिनों के अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन आप में दिखेगा जिस पर आप खुद विश्वास नहीं कर सकते। मैं एक वर्ड में दोस्तों, इंग्लिश को सीखने के लिए वर्ड मीनिंग बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जितनी अच्छी आपकी वर्ड मीनिंग होगी उतनी जल्दी आप इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाएंगे। तो मैं एक वर्ड्स की मीनिंग को हिंदी में लिखता हुआ चलूँगा ताकि आपके लिए इंग्लिश को पढ़ना और समझना आसान हो सके। कभी किसी बुक को पढ़ें तो किस सेंस में बात की जा रही है, कैसे मीनिंग को निकालेंगे, ये आप समझ सके। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज जो पैराग्राफ हम लोग कवर करने वाले हैं उसका टाइटल है पेरेंट्स, यानी कि माता पिता आर होते हैं मोर अधिक, इम्पॉर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण या इसे अहम भी कहते हैं, दैन यानी से, और टॉयज यानी खिलौने। तो माता पिता खिलौने से अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। दोस्तों, माता पिता हमारे ज़िंदगी के एक महत्वपूर्ण अंग होते हैं। ये हमारे लिए जब तक होते हैं तो हमें किसी चीज़ का एहसास नहीं होता, कभी किसी कोई गम नहीं होता, कोई तकलीफ़ नहीं होती, और जिस दिन ये हमसे जुदा होते हैं, जिस दिन इनकी मृत्यु होती है, उस दिन हमें इनकी अहमियत, इनके महत्व का अंदाज़ा होता है। तो इस पैराग्राफ की मदद से आपको पेरेंट्स के बारे में ये बताया जाएगा कि ये किस तरीके से संसार की जो दौलत है, उससे बढ़कर होते हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पेरेंट्स आर मोर इम्पॉर्टेंट देन टॉयज। वन डे अ लिटिल बॉय वेंट टू अ फेयर विथ हिज पेरेंट्स। आइए दोस्तों, इसे सीखते हैं। कह रहा है कि वन डे, वन यानी कि एक, वन यानी कि एक, और डे यानी कि दिन, तो एक दिन। अ लिटिल बॉय, दोस्तों ए होता है एक, और लिटिल यानी कि छोटा, लिटिल यानी कि छोटा, बॉय यानी लड़का, लड़का या इसे बच्चा भी आप कह सकते हैं। तो एक छोटा लड़का, वेंट गया, वेंट यानी गया। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं, ये वेंट जो है ये एक्चुअल में बना हुआ है गो से, और गो आपको पता होगा, गो का मतलब होता है जाना, वेंट यानी गया। दोस्तों, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर इसे आप नोट करते हुए चलेंगे तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल ये साबित हो सकती है आपकी इंग्लिश सीखने की जर्नी में। तो आप भी इन छोटी छोटी चीज़ों को नोट करते। टू यानी कि में, टू यानी कि में। ए फेयर, दोस्तों ए का अर्थ अगेन हो जाएगा क्या, एक, और फेयर का मतलब होता है मेला। फेयर का मतलब क्या होता है, मेला। दोस्तों, फेयर की एक और मीनिंग निकलती है। फेयर का मतलब एक और होता है खूबसूरत, लेकिन यहाँ पर ये नाउन है तो इसकी मीनिंग क्या निकलेगी, मेला। विथ यानी साथ, विथ का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों, साथ। हिज, अपने, हिज यानी कि अपने। पेरेंट्स, माता पिता, पेरेंट्स यानी कि माता पिता। हमेशा पेरेंट के लास्ट में क्या होता है, यस होता है। तो कह रहा है कि वन डे अ लिटिल बॉय वेंट टू अ फेयर विथ हिज पेरेंट्स। तो एक दिन एक छोटा सा बच्चा अपने माता पिता के साथ एक मेले में गया। ही वॉज वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड। तो ही यानी कि वो, ही यानी कि वो बच्चा, वॉज, दोस्तों वॉज हो जाएगा था, तो वो था वेरी, वेरी यानी कि बहुत, वेरी बहुत, हैप्पी खुश, हैप्पी यानी कि खुश। दोस्तों, आप भी मेरे साथ साथ इन सारे वर्ड्स की मीनिंग को नोट करते हुए चलिएगा। बहुत ही अच्छे और बहुत ही नए नए वर्ड्स आपको सीखने को मिलेंगे। एंड, एंड, और एक्साइटेड। दोस्तों, एक्साइटेड अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है उत्साहित। एक्साइटेड यानी उत्साहित, यानी बहुत ही ज़्यादा खुश। तो कह रहे हैं कि ही वॉज वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड। वो बच्चा बहुत ही ज़्यादा खुश था और उत्साहित था। देयर वर मेनी कलरफुल स्टॉल्स, बैलून्स, टॉयज एंड स्वीट्स। देयर, दोस्तों ये इंट्रोडक्टरी वर्ड है,
जब भी ये इंट्रोडक्टिव वर्ड्स के रूप में आता है तो इसकी कोई मीनिंग नहीं निकलती। वर यानी थे, वर थे, मेनी कई, मेनी कई, कलरफुल। दोस्तों कलरफुल का अर्थ हो जाएगा रंग बिरंगे। क्या? रंग बिरंगे। स्टॉल्स, स्टॉल्स का अर्थ हो जाएगा दुकानें। क्या? दुकानें। बैलून्स, बैलून्स यानी कि गुब्बारे, बैलून्स यानी कि क्या हो जाएगा? गुब्बारे। दोस्तों आप भी मेरे साथ साथ इन वर्ड्स की मीनिंग को बोलते हुए चलिएगा। इससे क्या होगा कि आप बहुत ही आसानी के साथ बहुत ही जल्दी इंग्लिश को सीख सकते हैं। टॉयज यानी खिलौने, टॉयज यानी कि खिलौने। एंड और स्वीट्स, स्वीट्स यानी कि मिठाइयाँ, स्वीट्स क्या हो जाएगी? मिठाइयाँ। तो कह रहे हैं कि देयर वर मेनी कलरफुल स्टॉल्स, बैलून्स, टॉयज एंड स्वीट्स। कह रहे हैं कि उस मेले में रंग बिरंगी दुकानें थी, गुब्बारे थे, खिलौने थे और मिठाइयाँ थी। द बॉय सॉ अ टॉय शॉप एंड सेड आई वॉन्ट दैट टॉय। द बॉय यानी वो लड़का या वो बच्चा, दोनों आप लिख सकते हैं, वो बच्चा या वो लड़का। सॉ देखा, सॉ यानी कि देखा। दोस्तों अगेन बताता चलूं, ये जो सॉ वर्ड है ये बना हुआ है सी से। किससे बना हुआ है? सी से। आप भी नोट कर लीजिएगा, सी का मतलब होता है देखना। सॉ देखा। ए टॉय, ए यानी कि एक। टॉय का मतलब दोस्तों होता है खिलौना, लेकिन ये टॉय जो है बताया गया है टॉय शॉप यानी खिलौने की। क्या मीनिंग हो जाएगी? खिलौने की। शॉप यानी दुकान, शॉप यानी कि दुकान। एंड और सेड कहा, कहा या आप इसे बोला भी लिख सकते हैं। आई मैं, आई मैं, या इसकी एक और मीनिंग दोस्तों हो जाएगी मुझे। वांट चाहिए, मुझे चाहिए। दैट वो, दैट यानी कि क्या हो जाएगा दोस्तों? वो। टॉय यानी खिलौना, टॉय खिलौना। तो द बॉय सॉ अ टॉय शॉप, उस बच्चे ने एक खिलौने की दुकान देखी। एंड सेड और बोला कि मुझे वो खिलौना चाहिए। बट हिज फादर रिफ्यूज्ड एंड मूव्ड अहेड। बट लेकिन, बट लेकिन, हिज उसके, हिज यानी कि उसके, फादर पिता, फादर यानी कि पिता। रिफ्यूज्ड, दोस्तों रिफ्यूज्ड अच्छा वर्ड है, आप भी नोट कर लीजिएगा। मना कर दिए। रिफ्यूज्ड यानी मना कर दिए। एंड और मूव्ड, मूव्ड यानी बढ़ गए, मूव्ड यानी बढ़ गए। अहेड, दोस्तों अहेड का अर्थ हो जाएगा आगे, अहेड यानी कि आगे। तो बट हिज फादर रिफ्यूज्ड एंड मूव्ड अवे, लेकिन उसके पिता उस खिलौने को लेने से मना कर दिए और आगे बढ़ गए। तो एक छोटा सा बच्चा था जो अपने माता पिता के साथ मेले में गया। वो बहुत ही ज़्यादा खुश था और उत्साहित भी था। उसने उस मेले में कई रंग बिरंगे दुकानें, गुब्बारे, खिलौने और मिठाइयाँ देखी। वो बच्चा एक खिलौने की दुकान को देखा और कहा कि मुझे वो खिलौना चाहिए, लेकिन उसके माता पिता ने उसे लेने से मना कर दिया और वो आगे बढ़ गए। Then he saw a sweet shop and said, I want some sweet. Then यानी तब, then यानी कि तब, या आप लिख सकते हैं उसके बाद। ही उसने, ही यानी कि उसने, saw देखा, saw देखा। दोस्तों saw की मीनिंग मैं आपको ऊपर बता चुका। क्या आप बता सकते हैं saw का किस वर्ड से बना हुआ है? जी बिल्कुल आपने सही बोला, ये बना हुआ है किससे? सी से। ए यानी कि एक, एक स्वीट, स्वीट शॉप, शॉप यानी दुकान, शॉप यानी दुकान। कैसी दुकान? स्वीट यानी मिठाइयों की, स्वीट यानी क्या हो जाएगा? मिठाइयों की।
दोस्तों ऊपर आपने देखा था स्वीट का मतलब मिठाइयाँ निकल रहा था, लेकिन यहाँ पर मिठाइयों की निकल रहा है। तो देखिए किस तरीके से सेंस के अकॉर्डिंग जो है वर्ड की मीनिंग भी चेंज हो रही है। एंड और सेड कहा, सेड कहा, आई वॉन्ट, आई यानी मुझे, वॉन्ट चाहिए, वॉन्ट चाहिए, सम कुछ, स्वीट्स यानी मिठाइयाँ, स्वीट्स यानी कि मिठाइयाँ। देन ही सॉ अ स्वीट शॉप एंड सेड आई वॉन्ट सम स्वीट। उसके बाद उस लड़के ने एक मिठाई की दुकान देखी और बोला कि मुझे कुछ मिठाइयाँ चाहिए। बट हिज मदर रिफ्यूज्ड एंड वॉक्ड अहेड। बट लेकिन क्या हो जाएगा, बट यानी कि लेकिन, हिज मदर उसकी, हिज यानी उसकी, मदर यानी माँ, रिफ्यूज्ड। दोस्तों ये वर्ड भी ऊपर आ चुका है, क्या आप बता सकते हैं इसकी क्या मीनिंग होगी? आप अगर इस काम को करते हुए चलेंगे तो बहुत ही इजीली इंग्लिश को सीख सकते हैं। तो रिफ्यूज का मतलब बिल्कुल आपने सही बोला, मना कर दिए, मना कर दिए। एंड और वॉक। दोस्तों ऊपर एक वर्ड आया हुआ था मूव्ड, दोनों की सेम मीनिंग है यानी बढ़ गए। वॉक यानी बढ़ गए, एक दूसरा वर्ड क्या आया हुआ था, मूव्ड, दोनों की मीनिंग सेम। अहेड यानी आगे, अहेड आगे। तो बट हिज मदर रिफ्यूज्ड एंड वॉकड अवे, लेकिन उसकी माँ ने मना कर दिया और आगे बढ़ गई। द बॉय सॉ ए बैलून सेलर बट ही डिड नॉट आस्क बिकॉज ही न्यू हिज पेरेंट्स वुड से नो। द बॉय उस बच्चे ने, उस बच्चे, सॉ देखा, सौ देखा, अगेन सौ वर्ड आ रहा है तो आपको उम्मीद है कि पता चल चुका होगा किस वर्ड से बना हुआ है, ए यानी कि एक। बैलून सेलर, बैलून यानी गुब्बारे, बैलून यानी गुब्बारे की, और सेलर, दोस्तों ये वर्ड बना हुआ है सेल से। आप भी इन छोटे छोटे रूल्स को नोट करते हुए चलिएगा। सेल का मतलब होता है बेचना, सेलर यानी बेचने वाला, सेलर यानी कि बेचने वाला। जैसे रन होता है, रन का मतलब होता है दौड़ना, रनर दौड़ने वाला। प्ले का मतलब होता है खेलना, प्लेयर खेलने वाला। तो इन सारे वर्ड्स के लास्ट में जब आप ई आर लगा देते हैं तो करने वाला हो जाता है। बट लेकिन, बट लेकिन, ही उसने, ही उसने, डिड। दोस्तों ये वर्ड बना हुआ है डू से, डू का मतलब होता है करना, नोट यानी नहीं, आस्क यानी पूछा, आस्क यानी पूछा। तो वो नहीं पूछा बिकॉज क्योंकि, बिकॉज क्योंकि, ही वो, ही यानी वो, न्यू जानता था, न्यू यानी जानता था। हिज पेरेंट्स, हिज यानी कि उसके, हिज उसके, पेरेंट्स, अगेन दोस्तों ऊपर देख चुके हैं पेरेंट्स यानी कि माता पिता, क्या हो जाएगा, पेरेंट्स यानी कि माता पिता। वुड, सिंपली वुड की मीनिंग दोस्तों होगी, ये गा गी गे का सेंस देता है। से कहेंगे, नो यानी नहीं, तो सिंपली वो नहीं कहेंगे, अर्थात से नो का एक साथ अर्थ होगा मना कर देना। से नो यानी मना कर देना, नोट कर लीजिएगा दोस्तों, अच्छा वर्ड है से नो यानी मना कर देना। द बॉय सॉ अ बैलून सेलर, उस बच्चे ने एक गुब्बारे बेचने वाले को देखा। बट ही डिड नॉट आस्क, लेकिन उसने कुछ भी नहीं मांगा। बिकॉज क्योंकि, ही न्यू हिज पेरेंट वुड से नो, क्योंकि वो जानता था कि उसके माता पिता लेने से मना कर देंगे। सडनली अचानक, सडनली यानी अचानक। द बॉय वो बच्चा, वो बच्चा, सॉ देखा, सॉ देखा, ए राउंड अबाउट राइड। दोस्तों राइड का मतलब होता है सवारी, राइड यानी सवारी, या इसका एक और अर्थ यहां पर निकलेगा झूला, राइड यानी सवारी या झूला। राउंड अबाउट, राउंड अबाउट का मतलब भी दोस्तों होता है झूला, लेकिन यहां पर राउंड अबाउट राइड यानी झूलने वाला झूला हो जाएगा, झूलने वाला झूला। एंड और, एंड और शाउटेड, दोस्तों शाउटेड का अर्थ हो जाएगा चिल्लाया,
आप भी नोट करते हुए चलिएगा, बहुत ही अच्छे वर्ड है दोस्तों। शाउटेड यानी चिल्लाया। आई वॉन्ट, आई यानी मैं, आई मैं, वॉन्ट चाहता हूँ, वॉन्ट चाहता हूँ। टू गो यानी जाना, टू गो यानी जाना चाहता हूँ। ऑन यानी पर। दैट दोस्तों, दैट का अर्थ हो जाएगा उस, दैट यानी कि उस। और राइड यानी कि सवारी, राइड यानी सवारी, या मैं ऊपर बता चुका हूं क्या हो जाएगा, झूला, सवारी या झूला। तो इसकी कंप्लीट मीनिंग दोस्तों हो जाएगी, अचानक से वो बच्चा एक झूला झूलने वाला देखा और चिल्ला उठा कि मैं उस झूले पर सवारी करना चाहता हूं, मैं उस झूले पर झूलना चाहता हूं। तो पूरा देखते हैं। यहां से उस बच्चे ने देखा एक गुब्बारे बेचने वाले को, और उसने उसे खरीदने के बारे में नहीं बोला क्योंकि वो जानता था कि उसके माता पिता उसे मना कर देंगे। लेकिन अचानक से वो एक झूला झूलने वाला देखता है और चिल्ला उठता है कि मुझे उस झूले की सवारी करनी है। बट लेकिन, बट लेकिन, व्हेन जब, व्हेन यानी कि जब, ही वो, ही यानी कि वो, रिटर्न मुड़ा, रिटर्न मुड़ा, बैक यानी पीछे। दोस्तों बैक का अर्थ क्या हो जाएगा, पीछे। बट वेन ही रिटर्न बैक, लेकिन जब वो पीछे मुड़ा, हिज पेरेंट्स, हिज यानी कि उसके, और पेरेंट्स माता पिता, वर थे, वर यानी थे, गोन यानी जा चुके, गोन जा चुके। दोस्तों अगेन आपको बताता चलो, गोन जो वर्ड है ये बना हुआ है गो से। ऊपर आपने देखा गो यानी जाना, वेंट गए, और गोन जा चुके। लेकिन जब वो बच्चा पीछे मुड़कर देखता है तो पाता है कि उसके माता पिता जा चुके थे, अर्थात वो वहां पर मौजूद नहीं थे। ही वॉज लॉस्ट, ही यानी वो, ही वो, वॉज था, और लॉस्ट का अर्थ दोस्तों हो जाएगा, बहुत अच्छा वर्ड है दोस्तों, आप भी नोट कर लीजिएगा, खो चुका। लॉस्ट यानी खो चुका, तो वो खो चुका था। इन यानी कि में, और क्राउड दोस्तों होता है भीड़। क्राउड क्या होता है, क्राउड यानी कि भीड़। तो वो उस भीड़ में खो चुका था। ही बिकेम स्केयर्ड, ही वो, बिकेम हो गया, बिकेम यानी हो गया, या इसका दूसरा अर्थ दोस्तों होता है बन गया, स्केयर्ड डरावना, डरावना। तो वो डरावना हो गया अर्थात वो डर गया। एंड और स्टार्टेड शुरू किया, स्टार्टेड यानी शुरू किया, क्या शुरू किया, क्राइंग यानी रोना, क्राइंग यानी रोना। तो वो डर गया और रोना शुरू किया। ए काइंड मैन सॉ हिम क्राइंग एंड आस्क्ड व्हाट डू यू वांट। ए काइंड यानी एक, काइंड दयालु, रहमदिल। तो एक दयालु या आप रहमदिल कह सकते हैं। मैन आदमी, मैन आदमी, सॉ देखा, सॉ यानी देखा, हिम उसे, हिम उसे, क्राइंग। दोस्तों यहां पर क्राइंग हो जाएगा रोते हुए। कैसे देखा उसे, रोते हुए। एंड और आस्क्ड पूछा, आस्क पूछा। तो एक दयालु आदमी उस बच्चे को रोते हुए देखा तो उससे पूछा, वर्ड क्या, डू, डू का मतलब दोस्तों वैसे होता है करना, करना। लेकिन यहां पर ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है तो कोई मीनिंग यहां पर नहीं निकलेगी। यू यानी तुम्हें, वांट यानी चाहिए, तो क्या तुम्हें चाहिए। तो एक दयालु आदमी ने उस रोते हुए बच्चे को देखा और पूछा कि क्या तुम्हें चाहिए। बट द बॉय ओनली सेड, बट लेकिन, लेकिन द बॉय यानी वो बच्चा, द बॉय वो बच्चा, ओनली सिर्फ, ओनली सिर्फ, सेड कहता, आई वॉन्ट मुझे, आई यानी मुझे, वॉन्ट चाहिए, तो मुझे चाहिए। माई मेरी, मदर यानी माँ। आई, अगेन आई का अर्थ क्या हो जाएगा, मुझे, वॉन्ट यानी चाहिए, माई यानी मेरी, फादर यानी पिता, फादर यानी कि पिता।
तो उस दयालु आदमी ने उस रोते हुए बच्चे को देखकर पूछा कि क्या तुम्हें चाहिए? तो वो बच्चा सिर्फ यही कह रहा था कि मुझे मेरी माँ चाहिए और मुझे मेरे पिता चाहिए। द मैन ट्राइड टू कंफर्ट हिम। द मैन यानी वो आदमी, ट्राइड कोशिश करना, ट्राइड यानी कोशिश करना, टू यानी की, तो कोशिश की, कंफोर्ट, दोस्तों कंफोर्ट का मतलब हो जाएगा तसल्ली देना, तसल्ली देना या सुकून देना, सुकून देना। हिम यानी उसे, हिम यानी कि उसे, बट लेकिन द बॉय, उस आदमी ने उस बच्चे को चुप कराने की, तसल्ली देने की कोशिश की, बट लेकिन द बॉय, वो बच्चा, केप्ट जारी रखा, केप्ट यानी जारी रखा, क्राइंग यानी रोना, तो रोना जारी रखा, फोर के लिए, हिज अपने, हिज यानी अपने, पेरेंट्स यानी माता पिता, पेरेंट्स यानी कि माता पिता। तो द मैन ट्राइड टू कंफर्ट हिम, उस आदमी ने उस बच्चे को चुप कराने की कोशिश की या तसल्ली देने की कोशिश की, लेकिन वो बच्चा रोना जारी रखा और वो यही कह रहा था कि मुझे मेरे माता पिता चाहिए। तो इस स्टोरी से हमें यही सीख मिलती है कि हमारे लिए इस वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे माता पिता हैं और इनकी कद्र, इनकी अहमियत हमें समझ लेनी चाहिए, क्योंकि अगर जिस दिन ये हमसे खो जाएंगे उस दिन जो है हम सिर्फ पछताएंगे और हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।